बताऊंगा कि विवाह की सुखमय रेखाएं या सुखमय चिन्ह कौन कौन से होते हैं और धन की कौन कौन सी रेखाएं होती है जिसके द्वारा धन का काफ़ी उपार्जन होता है और धन की काफ़ी इनकम होती है। तो सबसे पहले किसी का विवाह सुखमय है या नहीं है, इसके बारे में एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले किसी भी हाथ में अगर यह जुपिटर माउंट बृहस्पति का पर्वत उभरा हुआ हो, बृहस्पति का पर्वत उभरा हुआ हो और साथ में यहाँ पर स्टार का निशान हो, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह बड़ा सुखमय होता है। तो नंबर 1 पॉइंट ये हो गया। और दूसरी बात, अगर विवाह रेखा सुस्पष्ट हो, सीधी हो और कोई भी अवरोध ना हो, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह सुखमय होता है। लेकिन अगर विवाह में कई ब्रांचेज हो या विवाह की रेखा नीचे की तरफ झुकी हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह सुखमय नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, शुक्र पर्वत या वीनस माउंटेन उभरा हुआ हो। हालांकि बेसिकली यह जनन क्षमता को बताता है। अगर पुरुष का अगर यह हिस्सा उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है। और अगर शुक्र पर्वत से कोई रेखा शनि पर्वत की तरफ जा रही हो तो ऐसे व्यक्ति का भी विवाह सुखमय होता है। और अगर चंद्र पर्वत से भी अगर भाग्य रेखा की तरफ कोई चीज जा रही हो तो ऐसे व्यक्ति का भी विवाह सुखमय होता है। विवाह के उपरांत उसका भाग्योदय होता है। और अगर हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ जाए तो ऐसा व्यक्ति रिश्तों में लॉयल होता है, ईमानदार होता है और अपने पार्टनर के प्रति बड़ा ही श्रद्धा भाव रहता है उसका। लेकिन अगर हृदय पर्वत, हृदय रेखा, हार्ट लाइन अगर शनि पर्वत की तरफ जा रही हो तो ऐसे व्यक्ति का सिर्फ शरीर से प्रेम होता है और देह से प्रेम होता है, उसके अलावा वह निस्वार्थ रूप से प्रेम नहीं करता है। तो ये टोटल 5 से 6 पॉइंट हैं जो यह बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जीवन, शादीशुदा जीवन सुखमय है या नहीं है। उसके बाद धन की रेखाएं कौन कौन सी है। धन की रेखाएं कौन कौन सी है तो हम ये देखेंगे इस पे। अगर बुध पर्वत चुटकी उंगली के नीचे, अगर बुध पर्वत बुध पर्वत पर 3 ऐसे खड़ी रेखाएं हों या त्रिकोण का निशान हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी कम्युनिकेशन के बेस पर वो बिजनेस के द्वारा धन कमाता है। तो अगर किसी के त्रिभुज रेखा हो, त्रिभुज पॉइंट हो, त्रिभुज चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार जरूर करना चाहिए और ऐसा व्यक्ति व्यापार के द्वारा काफ़ी धन का उपार्जन कर सकता है। फिर नेक्स्ट होगी फिश का पॉइंट, ये फिश होगी। फिश का निशान हाथ में कहीं पर भी हो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर वह फिश का निशान बृहस्पति पर्वत पर हो तो ऐसा व्यक्ति सर्विस के द्वारा काफ़ी धन कमाता है। अगर राहु रेखा पर हो, राहु माउंटेन पे हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी धन कमाता है। अगर शुक्र पर्वत पर हो तो ऐसा व्यक्ति श्रृंगार के या फैशनेबल आइटम में काफ़ी धन कमाता है। अगर चंद्र पर्वत पर हो तो ऐसा व्यक्ति लिक्विड के द्वारा या ठंडी चीज़ों के द्वारा धन काफ़ी उपार्जन करता है। और किसी व्यक्ति का अगर भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी साफ सुस्पष्ट हो, सीधी साफ सुस्पष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी धन कमाता है। और अगर किसी की सूर्य पर्वत उभरा हुआ हो या इस पे खड़ी रेखाएं हों या सूर्य पर्वत की भाग्य रेखा से सीधा डायरेक्ट वहां पर जाता हो सूर्य रेखा की तरफ, सूर्य पर्वत की तरफ, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी धनवान होता है और ऐसे व्यक्ति की काफ़ी रेपुटेशन होती है। और अगर किसी के हाथों के ऊपरी वाला जो हिस्सा है
अगर ज़्यादा बड़ा हो तो ऐसा व्यक्ति भी धन का उपार्जन काफ़ी करता है। और अगली बात, अगर धन के उपार्जन में इनके बीच में गैप कम से कम हो तो ऐसा व्यक्ति भी धन का उपार्जन करता है। तो मैंने इन चिन्हों के माध्यम से आपको काफ़ी बताया है कि शादीशुदा विवाह की रेखाएं कौन कौन सी होगी। मल्टीपल डायमेंशन से मैंने आपको इस बारे में चर्चा करने का प्रयास किया आपसे, और धन के बारे में भी चर्चा करने का प्रयास किया है कि धन के कौन कौन से पॉइंट, धन की कौन कौन सी रेखाएं होगी।